इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। सो दोस्तों, बात करेंगे आज हितन खुराना जी से, जिन्होंने अपने टैलेंट के साथ अपना एक नाम दर्ज करवाया है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में। एक ऐसा ये टैलेंट है जो आपके यूनिक टैलेंट को दुनिया में लाने का मौका देती है और आपको एक अलग पहचान बनाने का मौका देती है। कहते हैं एक हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में, आखिरकार उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। सर, सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच मैम टू हैव मी हियर। थैंक यू सो मच। सो हितन जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि अगर मैं बात करूं राउंड राउंड चक्कर की, जो आपने एक रिकॉर्ड फाइनली करा है, कि बहुत सारी मुसीबत का आपने सामना करा होगा। जो मैम बनाने का प्रोसेस था, जर्नी थी, इट वाज नॉट इजी। मेरे को 2 साल लग गए पूरा प्रैक्टिसेस करते हुए। पहले 1 मिनट से शुरू हुआ, 2 मिनट से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट बना। बिकॉज इट वाज नॉट इजी, बिकॉज चक्कर लेने के बाद आपको चक्कर भी आते हैं, सिर घूमता है। इनफैक्ट मेरा सिर दीवारों में भी लगा है बहुत बार, बहुत इंजरीज भी हुई हैं। एंड इट वाज अ टफ, बट ठीक है कि एक अपने आप को आइडेंटिटी अलग बनाने के लिए, कहते हैं ना, कुछ अलग करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो जर्नी वॉज टफ बट येट इंस्पिरेशनल ऑल्सो, बिकॉज मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स, मिकी वर्मा मैम, कुमार रवि सर, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर नीरजा ढिंगड़ा, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। दे सेड कि यू कैन डू इट। तो वो 1 से 5, 10, 15 मिनट, फिर आधा घंटा धीरे धीरे हो गया। सो उस जर्नी का जो प्रोसेस था बहुत अमेजिंग रहा मेरे लिए, मेमोरेबल रहा। बट येस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट ठीक है, हो गए। सो इट वाज लाइक कि यस, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो वो तो फेस करनी है। जब आपने कुछ ठान लिया करने के लिए, फिर तो प्रॉब्लम्स कुछ आएंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आने दीजिए, ये चीज़ है। इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर आपने जीतना है तो इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। इनसे पहले आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। इनसे पहले मैम, पहले इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने रिकॉर्ड को रजिस्टर कराने से पहले मैंने इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करवाया। तो इन पहले सब, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा इसी तरीके, बिकॉज पहले अपनी कंट्री में आपको रजिस्टर करवाना, फिर आपको इंटरनेशनली क्लेम करवाया। सो वो चीज़ रही है। बाकी आई एम इंटरनेशनल परफॉर्मर, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी डांस बैकग्राउंड है। मेरे को आज करते हुए 25 साल हो रहे हैं, डांस करते हुए को 25 साल हो रहे हैं, और सिखाते हुए को अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 साल हो गए हैं। ये एक टीचर भी हैं, खुद तो डांस करते हैं और दूसरों को भी डांस सिखाते हैं। अगर मैं कंटेम्प्रेरी डांस की बात करूं, अलग अलग भूमिका होती है, आपने इसी को चूज़ क्यों करा। मैम, जो बेसिकली जैसे मैंने प्रोफेशनल जो डांस शुरू किया था फ्रॉम 2009-10 में शुरू किया था। तो वहाँ से तब एक रियलिटी शो आया था, डांस इंडिया डांस। तो वहाँ पे मास्टर टेरेंस को मैंने देखा और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो उनको मैंने देखा, तो वो जिस तरीके से वो डांस की बारीकियों को बता रहे थे कि डांस के मतलब ये फॉर्म में ऐसा हो सकता है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, बारीकियां जो उन्होंने बताई। तो वहाँ से लगा कि नहीं, हम तो जो डांस कर रहे हैं वो एक नॉर्मल डांस है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत मेरी तब हुई थी जब जैसे हम घर में मेहमान आते तो घर वाले कहते चलो बेटा डांस करके देखो, डांस करते थे। पहले स्कूल डेज से डांस करता आ रहा था मैं। तो पहले फिर वो घर पे मेहमान आने, उनको दिखाना, तो धीरे धीरे को मतलब एक हॉबी से पैशन बन गया। तो फिर पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ मेरे। बट जो मेजर इंस्पिरेशन मेरे को मिली वो वहीं से मिली, जब टेरेंस सर ने वो बारीकियां दिखानी शुरू करी। तो मेरे को लगा नहीं, दिस इज़ द डांस फॉर्म आई हैव टू चूज़। सो मैं कथक भी करता हूँ, मैं भरतनाट्यम भी करता हूँ, मैं हिप हॉप भी करता हूँ। वर्सटाइल, आई एम अ वर्सटाइल डांसर। बट जो कंटेम्प्रेरी और पर्सनली फेवरेट है, बिकॉज वो एक मुझे फ्रीडम देता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो फ्रीडम है वो मुझे कंटेम्प्रेरी में दिखता है। सो दैट्स वाई आई हैव चोजन कंटेम्प्रेरी। तो मतलब इसमें आपका कोई डाइट प्लान भी रहता होगा, क्या इसका डाइट है, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारा इंसान कॉन्शियस रहता है। डांस के साथ साथ आपको क्या डाइट लेनी होती है। देखो मैम, जो डांसर्स, तो मैं मानता हूँ कि डांसर्स की जो लाइफ होती है, बैक मतलब लाइफ पैटर्न रहता है, वो किसी मिलिट्री ट्रेनिंग वालों से कम नहीं रहता। बिकॉज सुबह से शाम तक हमारा भी फिजिकल वर्कआउट ही है। तो फिजिकल वर्कआउट जब तक आपकी बॉडी साथ देगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और डांस खुद एक एक्सरसाइज है। तो आप मान लीजिए सारा दिन एक्सरसाइज करने के लिए हमें खुद एनर्जी चाहिए। सो यस, हमारा एक डिफरेंट डाइट प्लान होता है, बिकॉज हमारा प्रोटीन बेस्ड होता है। प्रोटीन, जितना प्रोटीन जाएगा अंदर, प्रोटीन बेस्ड डाइट जाएगी, उतना बॉडी हेल्दी रहेगा। सो आई हैव फॉलोड द प्रोटीन डाइट प्लान फॉर दैट। तो सर, कितना टाइम आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के लिए टाइम, देखो मैम, जैसे मैं सुबह कॉलेज आता हूँ, सुबह 8 से 2-3 जो भी टाइमिंग होता है वो भी मेरा सारा प्रैक्टिसेस में जाता है। उसके शाम को मेरी क्लासेस होती हैं, फिर 8 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वो मेरा अपना टाइम है।
वो जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी बॉडी मांगती, जो मेरा दिल चाहता है, मैं वो उस टाइप का रियाज़ करता हूँ उसमें। जो आर्ट से जो मेरा कॉलेज टाइमिंग है, जो कॉलेज की डिमांड है, जो हम लोग जो यहाँ सिखाया जाता है, मैं उस चीज़ को रियाज़ करते हैं। जो हमारे सिलेबस में उस चीज़ को रियाज़, फिर शाम को मेरी क्लासेस है, रात को जो सिखाया जाता है उसको भी दोबारा रियाज़ करता हूँ, सो दैट एक पक्की हो जाए चीज़ मेरी वो। और कुछ जो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट है या मैं और कुछ अलग करना चाहता हूँ, सो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ ठान लेते हो, तो वो मकसद आपका कंप्लीट हो ही जाता है। तो आपके मतलब घर से कौन कौन आपको सपोर्ट करते हैं? इनिशियली मैम थोड़ा सा मुश्किल था, जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनली मैंने 2009-10 में शुरू किया, तो उस टाइम मैंने अपना स्कूल जस्ट कंप्लीट आउट किया था। तो हर पेरेंट को होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंड फ्रॉम आई एम फ्रॉम बिजनेस क्लास बैकग्राउंड। तो फिर वो एक फादर को भी होता है कि हाँ, अब मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बेटा भी आगे बिजनेसमैन बने। सो इनिशियल जो पीरियड था वो टफ़ था, बट लेटर ऑन जब उनको लगा कि अप्रिसिएशन मिल रही, बच्चा अपने आप, क्योंकि मेरे को मेरे टीचर्स ने ही सपोर्ट किया ज़्यादा, उन्हीं ने मुझे आगे बढ़ाया। तो उन्हीं का मैं कहूँगा कि आज जो भी मैं उनकी वजह से हूँ। तो वही चीज़ें रही हैं लाइफ में और उन्हीं की सपोर्ट ज़्यादा। फिर धीरे धीरे उनकी सपोर्ट मिलने के कारण जब देखा कि बच्चा मैं अपने फील्ड में आगे जा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जिसको को माहौल चेंज हो गया, घर वालों की सोच बदल गई और धीरे धीरे वो सपोर्ट करने लगे। आज मेरी फैमिली मुझे कम्प्लीटली सपोर्ट करती है। फैमिली में कौन कौन है? मेरी एक सिस्टर है, मैरिड है, और मेरे मॉम डैड। तो जैसे कहते हैं कि अगर आपके गुरु के ओहदे से मैं पूछना चाहूँ कि आप टीचर भी हो, किन किन बच्चों को अभी तक आप सिखा चुके हो, कितने ट्रेन हो चुके हैं? मेरे को सिखाते हुए मैम ऑलमोस्ट 9 से 10 साल हो रहे हैं, और इस ओवरऑल पीरियड में मैं 50,000 से ऊपर बच्चों को सिखा चुका हूँ, नेशनली और इंटरनेशनली। अभी जैसे मैंने अपना इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम बनाया है, इसी तरीके आगे मेरे बच्चे प्रोसेस में हैं। एक बच्चे का रजिस्टर हो गया है, एक बच्चे का भी आज सर्टिफिकेशन आ जाएगी। सो वो चीज़ें चल रही हैं। अब ये चीज़ मेरा मतलब अब एज अ टीचर जो चीज़ हमें लगती है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बट ठीक है, हमें भी वो कहते हैं ना, एक बच्चे में स्पार्क टीचर को ढूंढना पड़ता है, वो बस अब उसी की खोज है, अब बच्चे को आगे लेके जाने की, यही चीज़ है। बाकी एज अ आर्टिस्टिक लाइफ में आई वांट टू से दिस एज माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, तो आई वांट टू लुक आफ्टर, लाइक मैं, मेरा जो सपना है आगे कि मुझे पीएचडी करनी है डांसिंग में और अपना नाम गिनीज में देखना चाहता हूँ मैं। सो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विज़न है। सो हम यही दुआ करेंगे कि आपका विज़न कंप्लीट हो। अगर बात करूँ इनके बारे में तो मतलब ही इज़ द बेस्ट एंड इंटरनेशनल। सो अगर बात करें इनकी जर्नी के बारे में, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी इन्होंने करा है, मतलब क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? एज एन आर्टिस्ट देखिए, जैसे बिकॉज मैं मानता हूँ ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है हमें, ठीक है। तो इनिशियल जैसे मैं कहूँ डांसिंग की जर्नी में मैं आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत जनों ने टांग भी खींची कि नहीं जाना ये वो, बट जो कहते हैं ना कि अपना एक सपना होता है हर इंसान का। तो मैं शुरू से ही अपनी बड़ी क्वाइट रिजर्व नेचर में रहा हूँ, सिर्फ ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को, मैं देखता हूँ, समझता हूँ, परखता हूँ, फिर जाके कोई ना कोई डिसीजन लेता हूँ। तो एक वो लाइफस्टाइल कह लो मेरा उस चीज़ को समझने का, ऑब्जर्व का, बिकॉज मेरे को लगता है कि इंसान के पास 24 घंटे, और मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं अपनी लाइफ में, कि वो एक दिन में 24 घंटे भी कम लगते हैं। कहाँ अपने आप को इतना प्रोडक्टिव और इतना अपने आप प्रोडक्टिव करने के लिए आपको हर मिनट चाहिए। अब जैसे मैं लुधियाना से हूँ बेसिकली, तो लुधियाना से जलंधर आता हूँ, तो व्हाट आई हैव डू, मतलब मैं जो मेरा 1 घंटे का जो सफ़र है, मैंने उसको भी कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्टिव लगाया, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो बुक्स पढ़ते हुए 1 घंटा कब निकल जाता समझ ही नहीं आता। तो और बुक्स से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो वो चीज़ें अडाप्ट करने में और वो एक लाइफस्टाइल बनाने में, जिसको कहो कि एक अपने आप को एक लाइफस्टाइल ऐसा बनाया है मैंने, अपनी जर्नी ऐसी बनाई है कि मुझे टफ़ चीज़ें करने में मज़ा आता है। बिकॉज़ मैं ये मानता हूँ कि जैसे, और एक चीज़ है कि इंसान जो सबसे पहले जो मतलब जो सबसे पहले नाम लिया जाए जिसका, वही होता है। जैसे जो काम सबसे पहले कर लिया जिस बंदे ने, उसी का नाम है। उसके बाद किसी सेकंड नंबर पे जिसने मर्जी किया, नोबडी केयर्स। जैसे चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन गया हमें नहीं पता, क्योंकि पहले जो पहला करके गया उसी का नाम ज़्यादा। सो मेरा ये सोच है कि करो तो अलग दिखो, और अलग करो और अच्छा करो। तो दिस इज़ व्हाट मेरा लाइफस्टाइल, मेरा पैटर्न यही है। सो अगर बात करें आपकी लाइफ को लेकर के कि मतलब डांस बहुत सारे हैं, कंटेम्प्रेरी डांस में आपने मतलब आधे घंटे में 2250 चक्कर लगाए, बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी। पहले कितना टाइम था, उसके बाद कितना टाइम, धीरे धीरे मतलब 1 घंटे में, मतलब आधे घंटे में 2250 चक्कर, वो कैसे पॉसिबल हुआ?
पहले तो मैम मेरे लिए 1 मिनट भी बहुत मुश्किल था। मतलब कहने को लगता है कि 1 मिनट है, बट 1 मिनट के अंदर भी कम से कम आपके 100 से 90 चक्कर आ जाते हैं। तो उस दौरान भी 1 मिनट के अंदर भी चक्कर लगाना और उसके बाद 1 मिनट के बाद रुकना, चक्कर आते थे बिकॉज मैं इस चीज़ में नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू दिस। बट हाँ, एक वो अलग तलब थी अंदर करने की। तो पहले 1 मिनट किया, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं यार, लेट्स थोड़ा टाइम और बढ़ाया जाए। टाइमर लगा लगा के बढ़ाया तो चक्कर आने शुरू हुए, क्योंकि जब 1 से 2 मिनट में गया, क्योंकि जब आप रुकते हो सब कुछ आपके आसपास सब घूम रहा होता है। तो वो टाइम, वो जर्नी बहुत टफ थी मेरे लिए। बट हाँ, जिसको को कि एक सपने बुलंद थे मेरे और मेरे को हौसले बुलंद थे कि चाहिए मुझे ये चीज़ अलग दिखना है अपने आप को देखा तो नहीं, खुद को भी लगता था हितन तुम कर सकते हो। तो आज वही है कि मेरी जर्नी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो आपको किताबें सिखाती हैं वो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा सिखाता है। तो किताबें कम सिखाते हैं, तजुर्बा ज़्यादा सिखाता है। तो वो जब आप करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो वो आपको ज़्यादा पता लगता है कि आप कैसे कर रहे हो। किताबों में तो उसकी टेक्निक बताई है, सब पता है, बट जब आप करते हो, प्रैक्टिकली करते हो, वो चीज़ें कुछ और होती हैं। सो बस धीरे 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 वो जर्नी को एक इंस्पिरेशन में बदल गई खुद के लिए कि आज 2 मिनट हो गया, तो कल 3 करेंगे, फिर परसों 4 करेंगे। धीरे 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 ऐसे टाइम बढ़ाया और वो धीरे 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 जिसको को आज मैं आप यहाँ बैठा हूँ आज के आपके सामने, तो मेरा जो नाम है जो आज अलग दिखाई दे रहा है मेरे को, तो बस यही चीज़ है। इंसान को यही रहता है कि अगर मैं दुनिया में आऊँ तो कुछ ना कुछ अलग करके जाऊँ। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मैम, मैंने आपको बताया कि एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू ग्रो एंड इंटरनेशनल परफॉर्मर बनना चाहता हूँ मैं। एंड सेकेंडली आई वांट टू लुक डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ माई नेम, और अपना नाम मैं गिनीज़ में देखना चाहता हूँ। और मोर ओवर एज एन अ टीचर, मेरे बच्चे आज आगे आप जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है जैसे, तो यही है आगे के बच्चों को आगे प्रमोट किया जाए और ख़ुद भी आगे, मतलब एज एन आर्टिस्टिक लाइफ आई हैव टू प्रमोट माई सेल्फ। वैसे आजकल का जो समय है, हर इंसान किसी न किसी को इंस्पायर करता है या फिर किसी से इंस्पिरेशन लेता है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो जिसको देखता है वैसा बनना भी चाहता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैम मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन है, देखो आजकल ट्रेंड का ज़माना और ट्रेंड और कंपटीशन का ज़माना, क्योंकि आजकल मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ने जो हमारी दुनिया है बहुत छोटी कर दी है। और मोर ओवर मैं अपना जो बेस्ट कहूँगा कि जैसे मेरी लाइफ में 2 साल में कोविड आया, तो मैंने अपने कोविड को टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। लोगों ने, ठीक है, मतलब इंसान कहता है ना कि एक दो पहलू हैं सिक्के के, या तो उसमें से उसके साथ सहमति ले लो या उसमें बैठ के रो लो बैठ के। तो मैंने उसी समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो वही चीज़ है कि इंसान के देखने का नज़रिया है कि आप अपनी लाइफ में, अपने प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते, नानक दुखिया सब संसार, तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आप कैसे अपनी लाइफ को, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और कैसे ग्रो कर रहे हो, दैट्स मैटर। आपका नज़रिया मैटर करता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बस यही मैसेज देना चाहूँगा अपने जो यूथ है कि एक अच्छी जगह पे और ट्रेनिंग लो, अच्छी जगह पे काम करो और अच्छा ग्रो करो। और ये चीज़ है कि ऑब्ज़र्व करो हर एक चीज़ को, बिकॉज़ मैं मानता हूँ कि जो ऑब्ज़र्व करने से आपको, क्योंकि एक होता है जैसे चटके से पता लग जाता है कि यहाँ से अगर मैं बंद आँखों से भी देखूँ तो मेरे आसपास कुछ मूवमेंट हो रही तो पता लग जाना चाहिए। दिस मच एक्टिव यू हैव टू बी, क्योंकि जब आप एक्टिव होते हो तभी आप ऑब्ज़र्व कर पाते हो, और ऑब्ज़र्व करोगे तो आपकी पेशेंस और लर्निंग स्किल्स दोनों बढ़ेंगी। तो यही चीज़ है, क्योंकि एक छोटे कभी कोट पढ़ा था मैंने कि परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। तो उसी चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि जैसे मैंने आपको अपना भी बताया कि मैं रिजर्व नेचर का था, तो मैंने उसी तरीके से देखा कि आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स। तो वो चीज़ है कि अपने, बस यही कहूँगा कि अपने टैलेंट को आगे बढ़ाओ, अपने आप मेहनत करो और आगे निकलो। यही चीज़ कह सकता हूँ लास्ट में मैं, बिकॉज मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। कंपटीशन है, कंपटीशन को फेस करना आना चाहिए, कंपटीशन से भागिए नहीं, और अपने आप को, और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बी ओरिजिनल, जो आप हो, आपकी आइडेंटिटी, किसी को कॉपी मत करो, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ चलिए। यही चीज़ कहूँगा मैं।
सो बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि जो आपके अंदर वो बाहर निकलना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। कहते हैं कि शेर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर उनको सुनाने के लिए हैं। हो सकता है हर दर्द मिटा दे, वरना दर्द सिर्फ सीने से लगाने के लिए है। समझो तो बड़ी चीज़ है डांस परफॉर्मेंस, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। जी बिल्कुल, हितन खुराना जी ने दुनिया को दिखा दिया कि अपने दम पे बंदा कुछ भी कर सकता है। तो आप बने रहिए सेंस ऑफ द टाइम्स में। मैं हूँ आपकी एंकर कोमल शर्मा।